मेरे प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी नरक निवारण चतुर्दशी के बारे में। लिंग पुराण में नरक निवारण चतुर्दशी की कथा है, जिसमें इसकी महिमा बताते हुए कहा गया है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, वो फल नरक निवारण चतुर्दशी व्रत करके प्राप्त होता है। इसमें विचार नहीं करना चाहिए, अर्थात शंका नहीं करनी चाहिए। नरक निवारण चतुर्दशी 2026 में 17 जनवरी शनिवार को है। शुक्रवार की रात्रि 10:21 से चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी और 17 जनवरी 2026 12 बजे रात्रि को वह समाप्त होगी। स्वर्ग और नरक के विचार के बारे में पंडित और ज्योतिषाचार्य ने जानकारी दी है कि पृथ्वी पर ही स्वर्ग है और नरक है। किसको स्वर्ग मिलेगा और किसको नरक, यह इंसानों के कर्म के हिसाब से ईश्वर तय करते हैं। इंसानों को इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग और नरक भोगना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि आत्मा तो अमर है और आत्मा हमेशा आपको अच्छा और बड़ा काम करने का मार्गदर्शन देती है, लेकिन यह लोगों पर निर्भर करता है कि आत्मा की बात सुनते हैं या अपने मन की करते हैं। यही कर्म लोगों को स्वर्ग और नरक का भोग कराते हैं। शनिवार को चतुर्दशी तिथि को मनाया जाएगा। यह दिन भगवान भोलेनाथ का खास दिन है और चतुर्दशी तिथि भगवान भोलेनाथ के लिए ही समर्पित है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना, जलाभिषेक और उपवास करते हैं। इससे लोगों को नरक से मुक्ति मिलती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। लोग भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करते हैं कि मैं एक मनुष्य, एक तुच्छ प्राणी हूँ। मैं अपने कर्म और कुकर्मों दोनों के लिए खुद ही जिम्मेदार हूँ। ऐसे में हम इंसानों से जो भी भूल गलती हुई उसे आप क्षमा करें। अपने कर्मों के फल के रूप में मिलने वाले नरक द्वार से बचने के लिए चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। इससे आपके पापों से आपको मुक्ति मिलती है और सत्कर्म ही आपको अच्छे मार्ग और स्वर्ग की प्राप्ति पर ले जाती है। इस व्रत को बच्चे, बूढ़े, नौजवान, भाई बहन, माता सभी लोग नियम पूर्वक कर सकते हैं। भोलेनाथ की पूजा आराधना कर उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह तय हुआ था। इसके ठीक 1 महीने बाद फागुन मास की शिवरात्रि तिथि को उनका विवाह संपन्न हुआ। मान्यता यह भी है कि इस दिन महादेव का जलाभिषेक करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान शिव की आराधना करने से मनुष्य को नरक के दुखों से मुक्ति मिलती है। लोग का मानना है कि इस दिन अनजाने में हुए पापों की क्षमा मांगने के लिए उन्हें उनके पापों का नाश हो जाता है। इस दिन महादेव को जलाभिषेक करने से घर में सुख, शांति और लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन बेर फल का बहुत महत्व है, इसलिए अगर हो सके तो व्रत के बाद शाम में बेर खाकर ही अपना उपवास खोलते हैं। इस दिन गरीबों को अन्न और वस्त्र का दान देना भी बहुत शुभ माना गया है। इस दिन जल्दी उठकर घर की सफाई करके इस दिन माता पार्वती और शिव का पूजन किया जाता है। तो आप अपने घर की मूर्ति में रखे हुए फोटो या उनकी मूर्ति की पूजा करिए और इस दिन आपको शिवालय जरूर जाना चाहिए। भगवान का पूजन करने के लिए हमें बेलपत्र लेना चाहिए, जो कि विषम संख्या में होता है और कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र, अकन का फूल, शमी का पत्ता, गंगा जल आदि से हमें शिव पूजन करना चाहिए। भगवान का अभिषेक करना चाहिए। नियम पूर्वक विधि विधान से भगवान का पूजन करें। विधि विधान से अपने घर में पूजा कर लें। उसके बाद आप शिवालय जाकर वहां भी भगवान को बेर का भोग लगाएं और वहां बेर से उसी बेर से हमें शाम में पारण भी करना चाहिए। भगवान को बेर का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। उसके बाद हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन आप लोग रात में नमक खा सकते हैं। यह व्रत सिर्फ पूरे दिन ही रखा जाता है। व्रत के दिन हमें मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय
मंत्र का जाप करना चाहिए और शाम में भी हमें भगवान के पास एक दीपक जलाना चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। पारण करने से पहले आपको दान का सामान जो भी है वो निकाल लेना चाहिए और आप अपनी इच्छा अनुसार दान दे सकते हैं, ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें खिला सकते हैं और उसके बाद आप अपना पारण कर सकते हैं। अगर ब्राह्मण को बुलाकर नहीं खिला सकते तो आप किसी को भी दान दे सकते हैं, यह आपकी इच्छा के ऊपर है। अगर आप दान देना चाहते हैं तो कर सकते हैं और अगर आपकी इच्छा नहीं है तो नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद पारण करके आप शुद्ध सात्विक भोजन खा सकते हैं। आप सबको नरक निवारण चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।